नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत की नदियाँ। क्या देखेंगे? भारत की नदियाँ, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? वो है गंगा। कौन सी है? गंगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वो है पद्मा। क्या है? पद्मा। फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक में वही सवाल लिए हुए जो कि ऑलरेडी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और अदर डिफरेंट एग्जाम में आ गए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये सवाल देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही सवाल बार बार रिपीट होते हैं। इसकी वजह से इस वीडियो को कंसंट्रेशन से देखो। उसके बाद है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर है मेघना। क्या है? मेघना। उसके बाद का सवाल है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसको तिब्बत में सांगपो नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? ये आरआरबी और एसएससी में पूछा जाता है सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम। तवा किसकी सहायक नदी है? वो है नर्मदा। किसकी? नर्मदा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वो है कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान में रखो। उसके बाद है, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बंगाल का शोक कही जाती है? वो है दामोदर नदी। बंगाल का शोक अगर पूछते हैं तो दामोदर नदी, और बिहार का पूछते हैं तो कोसी नदी। उसके बाद है, कौन सी नदी भ्रंशध्वनि से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंशध्वनि से होकर बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। उसके बाद, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। उसके बाद है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। कौन सी है? गंगा। उसके बाद है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वो है सिंधु। कौन सी है? सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? वो है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। और इसके साथ है तापी नदी। और इसके साथ है तापी नदी। नर्मदा और तापी। कौन सी नदियों को लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु का किलोमीटर है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र की लेंथ है 2900 किलोमीटर। लगभग 20 किलोमीटर का खाली डिफरेंस है, ध्यान में रखिए। उसके बाद है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? वो है कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका और तमिलनाडु। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर है गोदावरी। आंसर है गोदावरी। उसके बाद, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वो है कोसी। वो है कोसी।
और इसी की वजह से उसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। नाम क्या है? कोसी। उसके बाद एक कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? वो है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। उसके बाद एक कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी। कौन सी? ब्राह्मणी। फ्रेंड, अभी तक हमने 3 नदियाँ देखी है जो कि शोक कही जाती है। सबसे पहली है कोसी। सबसे पहली है कोसी जो कि बिहार का शोक कहा जाती है। उसके बाद है दामोदर। उसके बाद है दामोदर जो कि बंगाल का शोक कहा जाती है, पश्चिम बंगाल। और अभी है ओडिशा का शोक जो कि ब्राह्मणी है। कौन है? ब्राह्मणी नदी। उसके बाद है बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा और बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। और वर्धा और प्लस वैनगंगा, वर्धा प्लस वैनगंगा, इन दोनों का मिलाप जो होता है उसको बोलते हैं पैनगंगा। वर्धा प्लस वैनगंगा, इसका जो मिलाप है उसको बोलते हैं पैनगंगा रिवर। ध्यान में रखिए। उसके बाद एक किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? वो है गंगा नदी पर। उसके बाद एक कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? आरआरबी एनटीपीसी में इसके बारे में सवाल आ चुका है। इसके पहले भी एसएससी और अदर बैंकिंग एग्जाम में इसके बारे में सवाल आ चुका है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ट्रिपल स्टार कर लीजिए फ्रेंड इसको, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। उसके बाद एक कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वो है ताप्ती नदी। कौन सी है? तापी नदी। और इसके साथ ही नर्मदा नदी भी रिफ्ट घाटी से बहती है, नर्मदा नदी। ध्यान में रखिए। इसके बाद एक कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। उसके बाद है सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने परसेंटेज जल का प्रयोग कर सकता है? सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने परसेंट जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। ध्यान में रखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ टाइम्स एसएससी में ये सवाल आ चुका है, 20%। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? सबसे पहले आती है महानदी, उसके बाद है गोदावरी, उसके बाद है कृष्णा, उसके बाद है पेन्नार, उसके बाद है कावेरी और सबसे लास्ट है वैगई। शुरू होता है महानदी से, उसके बाद सबसे लास्ट है वैगई। इसके बारे में और जानकारी हम मैप से देखेंगे। उन्होंने पूछा है द्वीपीय रिवर, ये है द्वीपीय रिवर। सबसे पहले है महानदी। देखो फ्रेंड, महानदी सबसे ऊपर है, उड़ीसा से बहती है महानदी। उसके नीचे है गोदावरी, उसके नीचे है गोदावरी, गोदावरी के नीचे कृष्णा, गोदावरी के नीचे कृष्णा, उसके नीचे है पेन्नार नदी, उसके नीचे है कावेरी नदी और उसके नीचे है वैगई नदी। कावेरी नदी के नीचे है वैगई नदी, जो कि वहाँ सवाल पूछा था। महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पेन्नरी, उसके बाद कावेरी और सबसे लास्ट वैगई नदी। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद एक कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वो है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। उसके बाद एक पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वो है कृष्णा नदी। क्या है? कृष्णा नदी। उसके बाद दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से।
दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? उसका आंसर है नर्मदा नदी। क्या आंसर है? नर्मदा नदी। उसके बाद है शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? वो है चंबल नदी। क्या है? चंबल नदी। उसके बाद है किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? वो है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। उसके बाद है किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? ट्रिपल स्टार कर लीजिए फ्रेंड, इस पे बारे में सवाल आ चुका है। किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? वो है देवप्रयाग में। भगीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। फ्रेंड्स, ऐसा पंचप्रयाग है जिसको पंचप्रयाग कहा जाता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहला है फ्रेंड्स धौली गंगा और अलकनंदा, इन दोनों का मिलन होता है विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग। उसके बाद है अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग। उसके बाद है अलकनंदा और पिंडर गंगा। अलकनंदा और पिंडर गंगा कर्ण प्रयाग। उसके बाद है मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग और भगीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग। ध्यान में रखिए। उसके बाद है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती। चंबल एवं साबरमती नदी। उसके बाद है लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण, ये लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। उसके बाद तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? वो है नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी। उसके बाद है कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को। कावेरी नदी को। उसके बाद है सबसे लास्ट पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? पापाधनी एवं चित्रावती। पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? पापाधनी एवं चित्रावती। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आज हमने भारत की नदियों के बारे में देखा। जो भी इसके प्रीवियस ईयर में सवाल आए थे वही सवाल हमने यहाँ देखे, जो कि आगे भी रिपीट होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं आपको यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसके वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।